Well, it's an honor to be with you all. और आपके संग पाया जाना सचमुच मेरे लिए आदर की बात है। And I'm excited to unpack the Word of God and the Word of the Lord. और मैं बहुत ही उत्तेजित हूँ परमेश्वर के वचन के लिए और प्रभु के शब्द के लिए। I'm hoping at the end of our time together, और मैं आशा करता हूँ कि हमारा जब अंतिम समय जब हम आखिरी में समाप्त करने जाएंगे, I'll be able to pray for some of you. और मैं आप सबके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए विशेष प्रार्थना कर पाऊंगा। But over the last few weeks, especially, और पिछले 2 हफ्ते से विशेषकर I've been to Iceland, California, Hawaii, आइसलैंड, कैलिफोर्निया, हवाई ऐसे देशों में था। and I'm in Indiana right now. और मैं इस समय इंडियाना नाम की एक जगह पे हूँ। But there's a word that I want to speak on today that's probably familiar with some of you, maybe unfamiliar with others. और मैं जो वचन आज बांटने जा रहा हूँ, शायद आप में से कुछ लोग उस वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे। It's found in Luke chapter 11, verse 42. जो कि लूका रचित रसूल समाचार उसके 11 अध्याय उसके 42 वचन में है। And I'm going to read out of the New Living Translation today. और मैं आपको जो पढ़ूंगा उसको, और उसके बाद रूपांतरण के साथ वो पढ़ेंगे। But let me give you some context. Let me lay a foundation. और इससे पहले हम पढ़े, मैं आपको जो है इसके बारे में थोड़ी जो है इसकी पिछली कथित बातों को बताऊंगा। Jesus is addressing the religious leaders of his day. और वहां पर वो उस जमाने के मुख्य अगुओं का वहां परिचय करा रहे हैं। And he's talking about certain issues. और वो कई ऐसी परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं। He's wanting to penetrate their heart. अब वो उनके हृदयों को छेदने वाली बात कर रहे हैं। By confronting them with their behavior as well. और उनके जो व्यवहारों के बारे में बात करते हुए। And things that were out of order. और वहां पे शायद वो शब्द भी नहीं बचे, ऐसे वो बात कर रहे हैं। Within the religious system of that day. और उस जमाने की जो रीति रिवाज जो हो रहे थे उनके बारे में। And he writes these words. और वो इन शब्दों को जब लिखता है, What sorrow awaits you? और क्या दुख उसके लिए इंतजार करता है वहां पर। For you are careful to tithe. क्योंकि तुम जो है बहुत ही चौकसी करते हो। When I read that, careful to tithe, it's very, very important that we hear this. और जब हम वहां पे देखते हैं वो ध्यान पूर्वक उसे करते हैं, तो वो बहुत जरूरी शब्द है वहां पर। A lot of people throughout the body of Christ और बहुत सारे लोग जो मसीह के अंग हैं, have different perspectives on the tithe. उन्होंने अपने जो है विचारों को प्रस्तुत किया इस शब्द के बारे में, which is basically 10% of our income. और जो कि दशमांश के बारे में, हमारे जो पैसों के, हमारी कमाई के बारे में दर्शाता है। Belongs to God. वो परमेश्वर का है। And we are to give it to God. और हमें इसे परमेश्वर को देना है। We are to live a lifestyle of sacrifice. हमें जब बलिदान के साथ एक जीवन को जीना है। We are to be committed to the tithe. हमें जो है दशमांश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। Jesus is not saying that we should not be committed to the tithe. He's saying we should be committed to the tithe. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हम जो दशमांश के लिए समर्पित ना हो, लेकिन उसने कहा है कि हमें दशमांश के लिए समर्पित होना है। And we should be careful to tithe. और हमें बहुत ध्यानपूर्वक दशमांश देना है। And I'll tell you why. और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। Not only is it an act of obedience, वो केवल जो है आज्ञाकारिता का ही कार्य नहीं, but I want you to think about this for a moment. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक क्षण के लिए इस बात को सोचें। Those of you watching and listening. और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। What if nobody in the church tithed? क्या होता यदि कोई भी कलीसिया में दशमांश ना दे?
would the church be able to preach the gospel? क्या कलीसिया फिर सुसमाचार प्रचार कर पाएगी? Would the church be able to have a building to meet? क्या कलीसिया की जरूरतों को पूरा कर पाएंगी? Would we be able to support missionaries and missions? क्या हम जो है मिशनरियों को और मिशन के कार्यों को सहयोग कर पाएंगे? Would we be able to support pastors and leaders? और क्या हम पासवानों को, अगुवों को सहयोग दे पाएंगे? If people didn't tithe, अगर लोग दशमांश ना दे then the ministry तो could not सेवकाइयां exist. वो नहीं रह पाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी। And tithing has nothing to do with what country I live in, और दशमांश का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मैं किस देश में रहता हूँ or how much money I have या फिर मेरे पास कितना पैसा है or don't have. या नहीं है। I am obligated मैंने जो उसके लिए अपने आप को समर्पण किया है to give God 10% of my income. प्रभु को देने के लिए But that's not what he's addressing. मेरी कमाई में से 10%। For you are careful लेकिन to उसके बारे में tithe वो नहीं बता रहा वहां पर। even the अगर tiniest आप ध्यानपूर्वक रहकर income दशमांश from देंगे your garden. और यहाँ तक कि आपकी छोटी सी कमाई के द्वारा भी। So he's highlighting the tithe. And then he says something very, very powerful. और वहां पे वो दशमांश को बहुत ही जोर देके बोलता है और उसके बाद वो कुछ बहुत ही सामर्थ्य बात वहां कहता है। But you ignore justice and the love of God. और तुम परमेश्वर के प्रेम और उसके न्याय को नकारते हो। I want to talk about justice and the love of God. और मैं परमेश्वर के न्याय और उसके प्रेम के बारे में यहाँ बात करना चाहता हूँ। Over the past couple of 2 weeks, the Lord's been dealing with me with those two subjects. और पिछले कई दिनों से परमेश्वर इन दो शब्द न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो वे मेरे से There's something that the Lord रहा है। there's something that the Lord really, really, really highlights, really, really enforces, really is important to the Lord. और यहाँ पे कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर सचमुच और सचमुच बहुत है और उसकी बल के द्वारा। At least here in the United States of America, और अमेरिकी देश में the love of God is the message everybody wants to hear. और परमेश्वर का प्रेम एक संदेश है जिसे सब कोई सुनना चाहते हैं। Who doesn't want to experience the love of God? कौन है जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं महसूस करना चाहता? But we also have to understand something. लेकिन हम में से सबको कुछ बातों को समझना है। God is a God of justice. परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। What does Jesus mean by justice? What is he talking about? To ignore justice. और यीशु का न्याय के बारे में है और न्याय क्या है? This is what I believe और यही मैं जानता हूँ with all my heart. मेरे पूरे हृदय के द्वारा। God is just and God is love. They are equal. They are together. परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर प्रेम है और वो दोनों एक समान हैं। One isn't above the other. और कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है। But when he talks about God's justice, जब वो बताता है कि परमेश्वर का न्याय,
I'm speaking to preachers and ministers right now. मैं इस समय प्रचारक और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने वाले पासवानों से बात कर रहा हूँ। We have to demonstrate हमें जो है प्रदर्शित करना है, दर्शाना है God's justice on the earth. And this is what it means. परमेश्वर के न्याय इस पृथ्वी पे यही इस बात को दर्शाता है। We live in a world today हम आज जिस संसार में जी रहे हैं where people do not understand how evil is. जहाँ पे लोगों को ये नहीं समझ आता कितना बुरा बुरा ये संसार है। And without God's justice, जब हमारा परमेश्वर न्याय करता है evil continues. तब बुराई बढ़ जाती है। And what happens, what I mean by that is this. और वहां पे क्या होता है? For instance, when Moses was used by God, और जब मूसा से परमेश्वर ने कहा to unleash the 10 plagues upon Egypt, कि मिस्र में वो 10 वो विपत्तियों को विपदाओं को डाले, it was to awaken Pharaoh और फिरौन को जो इसके द्वारा क्रोध आया and Israel और इजराइल के ऊपर and the nation of Egypt और मिस्र देश के ऊपर to the justice of God. परमेश्वर का न्याय आया। For instance, the first plague that took place was water was turned into blood. जहाँ पे पानी को लहू में बदल दिया मूसा ने। And what had happened was this. और क्या हुआ वो ये हुआ, when God used Moses जब to परमेश्वर turn ने water मूसा into का blood, और उस पानी को लहू में बदलने के लिए he brought Pharaoh to the Nile River, और वहां पे वो जो है फिरौन को नील नदी के पास लेकर आया and the blood came to surface. और वो लहू जो है वहां पे वो पूरे उस नील नदी के ऊपर दिखा। That act of God परमेश्वर का वो कार्य was an act of justice. वो न्याय का कार्य था। Why? Why was it an act of justice? क्यों ये न्याय का कार्य है? Because if you remember, Pharaoh had ordered all the Hebrew babies, baby boys, thrown into the Nile and killed. क्योंकि यदि आपको याद होगा तो फिरौन ने ये आज्ञा निकाली थी कि सारे जो पुरुष हैं, जो बालक हैं, उनको नील नदी में फेंक दिया जाए, उनको मार दिया जाए और उधर डाल दिया जाए। And God was bringing to surface और परमेश्वर उस सतह पर लेकर आ रहा था the blood of his sons, उसके बेटों के उस लहू को, the blood of his people, उसके लोगों के उस लहू को वो लेकर आया सतह पे, so that Pharaoh ताकि फिरौन would be convicted इस बात को समझ जाए and turn to God. और परमेश्वर की ओर फिरें। And that's why we need the justice of God. और इसीलिए हमें परमेश्वर के न्याय की जरूरत है। Over the last couple of weeks again, और कुछ पिछले हफ्तों से दोबारा I'm sensing in my spirit मैं अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूं that many of you watching today कि आज जितने लोग, आप में से कई लोग जो मुझे देख रहे हैं, are supposed to stand in the way of evil आपको बुराई के मार्ग में खड़ा होना था and confront evil. और बुराई का विरोध करना था। Because people do not understand.
और अगर आपके लोग समझते नहीं हैं how evil is, कि कितना बुरा बुरा है ये, and when they don't understand how evil is, और जब वो ये नहीं समझ पाते कि बुराई कितनी they बुरी won't है, understand how good God is. तो वो नहीं समझ पाएंगे कि कितना भला परमेश्वर वो है। And we are in a global crisis right now. और हम जो है सांसारिक एक आपदा में है इस समय, And this is our greatest opportunity और ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है मेरे प्रियो, to become God's mouthpiece, कि हम परमेश्वर के मुख बन जाएं to be a spokesman for God, और परमेश्वर के लिए बोलने वाले बन जाएं, to be prophets of the Lord, और परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता बन जाएं, and call evil evil और बुराई को बुराई कहें and good good. और भलाई को भलाई कहें। Otherwise, नहीं तो evil will continue. बुराई जो है लगातार बनी रहेगी। And when Jesus was speaking this verse, जब यीशु मसीह इस शब्द को बोल रहे थे, he's basically saying to the Pharisees, वो जो फरीसियों से ऐसे कह रहे थे, I want you to be committed मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को समर्पित करें to justice. न्याय के लिए। I want you to be accountable. मैं चाहता हूं कि आप जो है उसका लेखा दे। I want you to be committed to undoing the evil that's been done against humanity. और जो संसार के विरोध में बुराई हुई है, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को समर्पित करें कि आप उस बुराई को दूर करें। I want you to minister justice and the love of God. मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जीवन में प्रभु के न्याय और प्रेम के लिए सेवकाई करें। Because there are people और बहुत सारे ऐसे लोग who've been neglected. जिनको जो है नकारा गया है, They've been pushed aside. उन्हें धकेला गया अलग, They've been oppressed. उन्हें प्रताड़ित किया गया। And we have to be an extension of God's justice. और हमें उनकी तरफ परमेश्वर के न्याय को दर्शाना है। That's what the church is. और इसीलिए कलीसिया है। And when I think about that, जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, that's why Moses, और God इसीलिए raised up मूसा, Moses. परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, Because God's people were being enslaved, क्योंकि उसके लोग जो है गुलामी में थे, abused and oppressed. और जिनको बहुत ही ताड़ना दिया गया और सताया गया, And they needed a deliverer. और उन्हें एक छुटकारे की जरूरत थी, छुटकारा देने वाले की। They needed a leader उन्हें एक अगुवे की जरूरत थी to deliver them. उनको छुटकारा दिलाने के लिए। Every one of you here are leaders. आप में से हर एक व्यक्ति आज अगुवे हैं। And what your mandate from God, और परमेश्वर की ओर से क्या मुख्य बात है आप में? don't neglect God's justice. परमेश्वर के न्याय को ना नकारे, Don't neglect the love of God. परमेश्वर के प्रेम को ना नकारे। I understand that many of you are surrounded by different religions. मैं जानता हूं आप में से कई लोग भिन्न भिन्न जाति के लोग और धर्म के लोगों के द्वारा जो है वो आपके चारों तरफ हैं। Different worldviews and perspectives. और संसार के भिन्न नजरिए के द्वारा आप घिरे हुए हैं। But your responsibility as a minister of the gospel लेकिन आपका उत्तरदायित्व सुसमाचार के सेवक के नाते
is to speak and preach the entire gospel. कि आप प्रचार करें, आप बोले पूरे सुसमाचार को, The goodness of God, परमेश्वर की भलाइयां, the love of God, परमेश्वर का प्रेम and the justice of God. और परमेश्वर का न्याय. For instance, और मान लीजिए the second plague that Moses unleashed upon और जो दूसरा विपत्ति जो मिस्र देश पे आया on Egypt was the plague of the frogs. और जो मिस्र के ऊपर आया था वो था मेंढकों का जो विपत्ति. That was the second plague. और वो जो दूसरा विपत्ति था. So what do we find? तो हम इसमें क्या देखते हैं? What do we discover about this plague? और इस विपत्ति के द्वारा हम क्या जो पता चलाते हैं? How does it apply to us? और वो कैसे हम पर जो है लागू होता है? What's the meaning? और उसका क्या मतलब है? First of all, there's something you have to understand. सबसे पहले कुछ है जिसके बारे में आपको समझना है. There were frogs everywhere. वहां पे चारों तरफ मेंढक आ गए. They were in the ovens, they were in pots and pans, they were in their beds, there were frogs everywhere. और उनके घरों में, उनके बर्तनों में, उनके बिस्तर पे हर जगह मेंढक है. Frogs aren't supposed to be everywhere. और मेंढक सब जगह नहीं होने चाहिए थे. They're supposed to be near water. वो केवल जो जहां पानी पाया जाता उसके आसपास होने चाहिए थे. Now, why today why aren't frogs everywhere today? लेकिन क्यों वहां पे चारों तरफ मेंढक आ गए अचानक से? Why are frogs near water today? और क्यों आज मेंढक जो है पानी में है? Because God is a God of creative order. क्योंकि परमेश्वर जो है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है. He's a God of order. और वो नियमित करने वाली बातों का परमेश्वर है. And he's created these boundaries of order. और उसने सीमाओं की जो एक मर्यादा ठहराई है. That govern creation. और वो जो है सृष्टि के द्वारा. However, लेकिन फिर भी Egypt violated God's order. उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया. Pharaoh violated God's order. फिरौन ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया. And when we violate God's order, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, when we do things छोटी बातों में based on our own free will, और अपने स्वयं की इच्छा के द्वारा, outside the order of God, परमेश्वर के आज्ञाओं के बाहर, then what happens? फिर क्या होता है? Chaos. फिर सब कुछ गड़बड़ा जाता है. Disorder. और सब कुछ अनियमित हो जाता है. And that's what's happening in the world. और यही हो रहा है संसार में. So we as ministers of the gospel और हम सुसमाचार प्रचारक होने के नाते have to tell people, लोगों को हमें बताना है, when we break the laws of God, जब हम परमेश्वर के नियमों को तोड़ते हैं, when we come against his divine order, जब हम उसके दैविक आज्ञा के विरोध में जाते हैं, he takes his hands off. तो वो अपने हाथों को खड़ा कर लेता है. There's no longer that order anymore. और उसके बाद परमेश्वर का नियम या उसके अनुसार नहीं चीजें चलती. There's chaos. और वहां पे गड़बड़ी हो जाती है. Well, in Pharaoh's day, और फिरौन के समय में Pharaoh pleaded with Moses, और फिरौन ने मूसा से विनती की, get rid of the frogs. कि इन मेंढकों को हमसे दूर करो.
And so Moses prayed and all the frogs died. और मूसा ने प्रार्थना की और सारे मेंढक मर गए. It was to show Pharaoh ये इस बात को दर्शाना था कि फिरौन को God's order. कि परमेश्वर जो है वो नियमित करता है. And when we violate God's order, और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, He will unleash His judgment and His justice. वो अपने न्याय को और उसके दंड को हम पर देता है. Because I want to read a verse. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. God said this to Pharaoh. परमेश्वर ने फिरौन से इस बात को कहा. Why is the justice of God important? क्यों परमेश्वर का न्याय महत्वपूर्ण है? In Exodus 7:17, और निर्गमन 7 उसके 17 में, this is what the Lord says. परमेश्वर यूं कहता है, By this you will know that I'm the Lord. इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ. By this you will know that I am the Lord. यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ. In other words, God unleashed the plagues so that Pharaoh would know that God is God. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने इन विपत्तियों को डाला ताकि फिरौन ये बात जान ले कि वह ही सच्चा परमेश्वर है. That's why we need the justice of God. इसीलिए हमें परमेश्वर की न्याय की जरूरत है मेरे प्रियो. So that people will know God. ताकि लोग जान पाए कि परमेश्वर सच्चा कौन है. And fear the Lord. और परमेश्वर का भय माने. But it's interesting now. लेकिन अब देखिए बहुत ही दिलचस्प बात ये है. First plague, water into blood. पहला जो विपत्ति था वो पानी का लहू में बदलना. Secondly, the frogs. दूसरा मेंढकों का जो विपत्ति. But the third plague. और तीसरी विपत्ति is the plague of the flies or the gnats, depending on your translation. और वो जो था वो कीड़े मकोड़ों का जो विपत्ति था. And in this plague is much different than the others. और ये जो विपत्ति थी वो बाकी विपत्तियों से अलग थी, भिन्न थी. In this plague, God strikes without warning Pharaoh. और वहां पे बिना फिरौन को चेतावनी दिए ये तीसरी विपत्ति उन पर आ पड़ती है. There's no warning. और वहां पे कोई उनके लिए चेतावनी नहीं हुई. There's just this infestation of these bugs. और वहां पे अचानक से ही वो सारे कीड़े मकोड़े आने लगते हैं. And so what happened was they were everywhere. और क्या हुआ कि वो सारी तरफ वो फैल गए. And this was different. और ये भिन्न था. Because the plague of water turned to blood. And the plague of the frogs different. पहला विपत्ति था कि पानी को लहू में बदलना और दूसरी विपत्ति मेंढक जो है बहुत सारे आ जाना, वो भिन्न था. These flies, these gnats were now on the people. Were now on the people. और ये जो कीड़े थे, ये मकोड़े थे, वो सब लोगों के ऊपर फैल गए. They actually came on them. और वो उन पर आ गए, उन सब के ऊपर चढ़ गए. And I say that. और मैं इस बात को कहता हूँ that we as instruments of God's voice, और हम परमेश्वर के पात्र हैं हमेशा, as spokesmen of the Lord, और परमेश्वर के वक्ता होने के नाते need to speak to the people
और लोगों के और के लिए, that if I don't obey God, और अगर मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी ना हूं, things come on me that should not come on me. और ऐसी चीजें मुझ पर आ पड़ती हैं जो मुझ पे नहीं आनी चाहिए थी। That's the justice of God. ये परमेश्वर का न्याय है। But let me, there are 10 plagues. I don't have time to go into all 10. और मेरे पास सारे 10 विपत्तियां बताने के लिए समय नहीं है, But let me take one more. लेकिन एक और जो है विपत्ति को हम देखेंगे, It's the 9th plague. और वो था अंधकार का जो विपत्ति। And the 9th plague is a little bit different than any of them all. They're all different. और सारी विपत्तियां भिन्न भिन्न हैं, और ये जो अंधकार था वो सबसे भिन्न था। It's the plague of darkness. और वो अंधकार का जो है वो विपत्ति था। It's found in Exodus 10:21. और वो लिखा हुआ है निर्गमन 10 उसके 21। But I want to read the verse because it's very powerful how it's said. और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो बहुत ही सामर्थी है। It says, the Lord said to Moses, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, stretch out your hand toward the sky, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, so the darkness spreads over Egypt. कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। Darkness that can be felt. ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। Oh, I'm going to stop right there. और मैं यहीं पे रुकूंगा। Darkness that can be felt. अंधकार की टटोला जा सके। What is that? और उसका अर्थ क्या है? What does that mean? और उसका अर्थ क्या है? This is exactly what it means. और इसका अर्थ ये है, when I don't respond to the love of God, जब मैं परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रत्युत्तर ना दूं, when the human heart doesn't respond to God's mercy and grace, जब मनुष्य का हृदय परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया, उसके प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया ना करे, darkness comes. तो अंधकार आ जाता है। What does that mean? उसका अर्थ क्या है? Chaos, गड़बड़ी, disorder, और अनियमितता, judgment. न्याय। People actually feel the evil. और लोग बुराई को महसूस कर सकते हैं। But the beauty of this story is this. लेकिन सुंदरता इस घटना की ये है, there was no darkness. वहां पे अंधकार नहीं था with the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए कोई अंधकार नहीं था। They had light. उनके पास ज्योति थी। Only the Egyptians, they were darkness. केवल मिस्रियों के लिए अंधकार था। They had light. लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास ज्योति थी। That's what we're supposed to be. और ऐसा ही हम लोग को होना चाहिए। I have to say this to every leader right now. और हर एक अगुओं के लिए मैं ये बात को बोल रहा हूँ इस समय में। The world will feel the darkness. संसार अंधकार से भरा हुआ है। The world will feel the chaos. और संसार गड़बड़ी से भरा हुआ है। The world will feel the judgment. और संसार न्याय से भरा हुआ है। But God's people, लेकिन परमेश्वर के लोग will be surrounded by God's light. वो परमेश्वर की ज्योति से घिरे हुए होंगे। I want God's light. मुझे वो परमेश्वर की ज्योति चाहिए। I want God's light to be felt. और मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की ज्योति बनूं जिसे लोग महसूस कर सके। God's light to be experienced. और ऐसी परमेश्वर की ज्योति जिसका लोग अनुभव उठा सके। I want revival and reformation to come globally.
और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की बेदारी और उसका प्रकाशन संसार भर में होने पाए, and every nation represented on this Zoom call. और हर एक देश में परमेश्वर की इस बुलाहट के लिए प्रत्युत्तर देने पाए, so that people उसके लोगों के द्वारा will be protected by God's light. जो परमेश्वर की ज्योति के द्वारा सुरक्षित है। That's why I don't want to neglect God's justice and God's love. और इसीलिए मैं परमेश्वर के न्याय और उसके प्रेम को टालना नहीं चाहता। Let's pray right now. आइए हम प्रार्थना करें। Father, I thank you पिता मैं धन्यवाद करता हूँ for every single person. हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर। I thank you for the power of your word. मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचन की सामर्थ। I thank you for these great men and women on this call. और मैं धन्यवाद करता हूँ ज़ूम में जुड़े हर एक महान परमेश्वर की दास और दासी के लिए। And I ask you right now, और मैं आपसे मांगता हूँ इसी वक्त, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, they would have a revelation of your justice. प्रभु वो आपके न्याय का प्रकाशन पा सके, A revelation of your love. आपके प्रेम का प्रकाशन पा सके, A revelation of your character. आपके चरित्र का प्रकाशन पा सके, That these men and women would know you कि ये जो भाई और बहन है वो आपको जानने पाए प्रभु, and experience you. और आपका अनुभव उठाने पाए, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen and amen. आमीन और आमीन।